Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you Mathematics class 11th NCERT and chapter is 9 straight line and exercise is 9.2 and question is 14. That is question from 1 to 13. I have already solved you. Link of these question you can get description of this video. Now start question 14 in which we have given that the perpendicular from the origin to a line. Perpendicular from origin to a line meets at the point -2, 9. Find the equation of line. Means आपसे एक perpendicular line का equation find करवाया गया है जो ऑरिजिन से ड्रॉ किया जाता है और किसी लाइन पर -2, 9 पर मीट करता है। तो आपको स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। जो पॉइंट आपके रहेंगे x1 y1 वो -2, 9 ही रहेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से इसमें कहा गया, तो थोड़ा आप इसका ड्राइंग करेंगे, इससे आप क्लियर समझ पाएंगे। -2, 9 पर ये स्लोप गिराया जाता है ऑरिजिन से। तो देखिएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका y डैश है, यहाँ x होगा एंड दिस पॉइंट विल x डैश एंड y। 2,9 -2,9 मीन से 1 और ये 2, 9 ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये थोड़ा और ये 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो शो कर सकते हैं केवल। अब ऑरिजिन से ये कोई लाइन यहाँ से जा रही होगी इस तरीके से ये लाइन, और ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जो -2, 9 पर मीट करता है। ये लाइन आपकी कुल मिलाकर के CD रहेगी और ये लाइन आपकी हो जाएगी O और A, क्योंकि ऑरिजिन से पॉइंट गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर तो O हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। तो आपको पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा OA का, और OA की हेल्प से हम परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर हम इक्वेशन लाइन का फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट आपको गिवन है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन OA लाइन के स्लोप के लिए हम लिखेंगे m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मीन्स y2 - y1, 9 - 0 मीन्स 9 और x2 - x1 मीन्स -2 -0 तो -2 ही रह जाएगा। ना स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज स्लोप ऑफ CD का भी मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये है कि परपेंडिकुलर तो आपका O से इस पर गिराया जा रहा है, ठीक। लेकिन हम इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? CD का स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, चाहे हम लाइन तो दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, तो हम स्लोप किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज स्लोप ऑफ CD। तो ये हो जाएगा आपका m = -1 अपॉन m2 = -1 अपॉन आप m1 मान सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 2/9। जब इसका स्लोप -9/2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/9। रेसिप्रोकल हो जाता है माइनस साइन लेते हुए। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन CD विल बी, तो CD लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - y1 मीन्स है आपका 9 = m मीन्स है 2/9 और x - x1 मीन्स +2। आप इसको केवल सॉल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से करिएगा तो ये 9y - का 81 = 2x + 4 मीन्स 2x - 9y प्लस का 85 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OA पर परपेंडिकुलर कोई लाइन है, ठीक। तो आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 in which we have given that the temperature, इसमें ये कागज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। द लेंथ L in centimeter of a copper rod is linear function, यानी एक लीनियर फंक्शन के तौर पर है। इस प्रकार से ये लीनियर फंक्शन कहा जाता है लीनियर लाइन, ठीक। लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसके वेरिएबल की डिग्री 1 हो, नॉट मोर देन 1। अगर डिग्री मोर देन 1 हो जाएगी फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज C। इन एक्सपेरिमेंट इफ L = आपको जो लेंथ गिवन है 124.942 एंड जब C 20 है, फिर L आपकी बदल जाती जब C 110 हो जाता है। तो आपको ये बताना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L एंड C, या आप ये लीनियर फंक्शन को L और C के टर्म में फाइंड करिएगा। तो हम ये मान के चलेंगे जो आपका टेम्परेचर है वो आपका अलोंग x एक्सिस है और लेंथ ऑफ कॉपर रॉड विल बी अलोंग y एक्सिस। आपको पॉइंट मिल जाएंगे
इक्वेशन फाइंड कर लेंगे फ्रॉम पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। तो देखिएगा, लेट टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस एंड लेंथ अलोंग बाई एक्सिस, लेट टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस एंड लेंथ अलोंग बाई एक्सिस, देन पॉइंट विल बी, पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, जब सी की वैल्यू हमारी 20 गिवन है तो एल की वैल्यू गिवन है 124,942। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा जब एल मतलब सी इज इक्वल टू 20 तो एल इज इक्वल टू 124,9.4। जब आपकी सी इज इक्वल टू 110 है तब एल आपका एंड, दूसरा पॉइंट आपका सी इज इक्वल टू 110 है तो ये है 125.134, ये आपके पॉइंट गिवन है। इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली आपको लाइन का इक्वेशन केवल फाइंड करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम, एम मीन्स है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहां पर आपका ये जो है c रहेगा और ये बाई l रहेगा, ठीक है, और x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू, ये सब आपको यहाँ गिवन इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने शुरू में ही बता दिया है कि टेम्परेचर x एक्सिस के सापेक्ष है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका x की जगह आप c लिखेंगे और y की जगह आप l लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका l माइनस बाई 1 मीन्स है आपका 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। डायरेक्टली आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, या लिख के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 125.134 माइनस 124.942 अपॉन 110 माइनस 20, और इधर हो जाएगा आपका c माइनस x1 मीन्स 20। केवल सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा l माइनस 124.942 इज इक्वल टू, सॉल्व करिएगा, 4 से आप 2 कम करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 13 से 3 से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से आपकी कर लेंगे 13 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा आपका 9, और यहाँ 0 रह जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 माइनस 9 मीन्स 1 पॉइंट, केवल इतना ही बचेगा। 124 यहाँ भी आ गया, 124 यहाँ भी आ गया, ठीक है। आप चेक कर लेना कहीं गलत ना हो। 4 माइनस 2 2 और 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 9 1 अपॉन 100 अपॉन 90 इंटू में x माइनस 20 ही रहने देंगे, c माइनस 20। एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, दैट इज l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.192 अपॉन 90 c माइनस 20 प्लस 124.94। तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यही पूछा गया था, l और c के टर्म में आप इसका लीनियर फंक्शन फाइंड करिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 14 15 को आप कर सकते हैं। इन द सेम में नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी है, सेम से जिस प्रकार से टाइम हमने क्वेश्चन 15 को किया, इन द सेम में आप क्वेश्चन 16 को भी कर सकते हैं। आइए करते हैं। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वी हैव गिवन दैट द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, दूध के भंडार का कोई मालिक ये पता करता है कि ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट द रेट ऑफ 14 रुपीज पर लीटर एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रेट ऑफ 16 रुपीज पर लीटर। क्लियर? एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में आपको लीनियर फंक्शन फाइंड करना, दैट्स लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। और यहाँ पर आपसे एक पॉइंट और आगे पूछा जा रहा है, जैसे 15 में नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट वीकली, अगर वह वीकली 17 रुपीज़ का अगर प्राइस रख देता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी। फिर भाई हम रेट बढ़ाएंगे, हो सकता है हमारी डिमांड कम हो जाए, दूध की डिमांड कम हो जाएगी, हम रेट बढ़ाते किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। ये आपका हमेशा ऐसा ही चलता है, अगर डिमांड आपका रेट कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। तो देखिएगा लेट, अब यहाँ भी आप एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग दैट रेट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड ऑफ मिल्क अलोंग वाई एक्सिस, देन द पॉइंट विल बी, आपके 2 पॉइंट मिल जाएंगे। लीनियर इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, फिर उसमें x की जगह आप 17 पुट करके ये भी पता कर सकते हैं अब डिमांड मिल्क की क्या होगी। देखिएगा लेट रेट ऑफ मिल्क अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड ऑफ मिल्क अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस
देन द पॉइंट विल बी, पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, तो हमने इस पर एज्यूम कर लिया है, तो आपके पॉइंट हो जाएंगे जब आपका रेट 14 रुपीज़ पर लीटर है, तो डिमांड आपकी 980 है, तो 1 पॉइंट हो जाएगा आपका 14,980। जब रेट आपका 16 रुपीज़ पर लीटर है, तो डिमांड ऑफ मिल्क है 1220। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। यहाँ पर आप x को x ही रहने दीजिएगा, y को y रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट यही रहने दीजिएगा। ठीक, देखिएगा बाद में x इक्वल टू 17 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, वो बाई डिमांड है। एक तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमने लिख भी दिया है, तो x का मतलब हो गया रेट और y का मतलब हो गया डिमांड, ऊपर हमने लैंग्वेज में लिख दिया, ऐसी कोई बात नहीं। तो y माइनस बाई 1 मीन्स आपका 980 इज इक्वल टू 900 आपका ये 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 14 बाई माइनस 980 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, जीरो से आपका जीरो जाएगा, जीरो बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 24 अपॉन 2। देखिएगा 122 से 98 को कम करेंगे तो आपका 24 बचेगा। ठीक, यानी 240 आपका आ रहा है, इंटू एक्स माइनस 14, ये इससे डिविजिबल है, दैट इज बाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। ये तो आपका आ गया लीनियर फंक्शन। क्लियर? अब वो कह रहे हैं अगर हमारा रेट ऑफ मिल्क हम 14 16 की बजाय 17 पुट कर दें तो डिमांड ऑफ मिल्क क्या हो जाएगी, तो पुटिंग x इक्वल टू 17 व्हेन x इक्वल टू 17, तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 17 माइनस 2 मीन्स 3 प्लस 980, ये हो रहा आपका है 12 3 या 36, 360 प्लस 980, इनका एडिशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 प्लस 6 14 की 4 कैरी 1, 9 प्लस 3 12 130, यानी 340 लीटर, 1340 लीटर की डिमांड आपकी हो जाएगी अगर हम रेट को 17 रुपीज पर लीटर कर देते हैं। तो उस वीक जो है मिल्क की जो डिमांड रहेगी वो 1340 लीटर रहेगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 17 को कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वो ये 16 था, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वी हैव गिवन दैट पी ए बी बी द मिड पॉइंट, यानी कोई पॉइंट हमारे पास ए बी है, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, यानी जो इंटरसेप्ट फॉर्म में एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं बिटवीन एक्सिस, उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। लेकिन एक्स एक्सिस पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पॉइंट क्या है, वो हमको नहीं मालूम है, वो इस मिड पॉइंट की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। तो सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। बहुत इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 17 इस प्रकार से हमको गिवन है, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये पॉइंट यहाँ पर एक कोई पी ए कॉमा बी पॉइंट आपको गिवन है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए होता है और ये पॉइंट बी होता है वो हमको नहीं गिवन है, तो इसको कंसीडर कर लें हम x1 कॉमा 0 और इसको कंसीडर कर लें 0 कॉमा y1। हमें x1 y1 की वैल्यू ए और बी की फॉर्म में फाइंड करनी। तो देखिएगा मिड पॉइंट हमको गिवन ही है, तो मिड पॉइंट का रिलेशन हम फाइंड करते हैं, वो फार्मूला आप इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा सिंस पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट पी है, दैट इज जो मिड पॉइंट आपको गिवन है तो मिड पॉइंट हम भी फाइंड करेंगे, जो गिवन होता है वही फाइंड करना होता है। तो अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज x इक्वल टू होता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पर आपको x a गिवन है और x1 आपका x1 ही है और x2 आपका 0 है अपॉन 2, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका x1 अपॉन 2, दैट इज x1 की वैल्यू आ गई है 2a। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज कर भी सकते हैं डायरेक्ट, सिमिलरली y1 इज इक्वल टू 2b, सिमिलरली y1 इज इक्वल टू 2b। ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a
प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिएगा यहां पर आप क्या करेंगे, ए और बी की जगह 2a 2b पुट कर देंगे, ए और बी की जगह 2a 2b पुट कर देंगे, यानी ए बी की वैल्यू ये फाइंड की। यहाँ पर क्या होता है, a कॉमा 0 होता है, यहाँ 0 कॉमा b होता है, वो वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2a प्लस बाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, दैट इज कैन बी रिटन एज x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल टू 2। हमसे यही प्रूफ करवाया गया। इट हैज प्रूव्ड क्वेश्चन 17। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 16 एंड 17। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एंड 19, लास्ट दो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी 9.2 फिनिश हो जाएगी। समझते हैं 18 क्वेश्चन। एंड इन क्वेश्चन 18 वी हैव गिवन दैट पॉइंट आर एच कॉमा के divides a line segment between axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. सेम इंटरसेप्ट फॉर यहाँ पर भी है, देखिएगा किस प्रकार से हमको ये गिवन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमको इस प्रकार से गिवन है, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो इस प्रकार से होती है, लेकिन इसमें कहा गया आर बी डिवाइड ए लाइन सेगमेंट, एक इस लाइन को कोई पॉइंट आपका है आर, वो एच कॉमा के और 1:2 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट को हम मान के चलेंगे a कॉमा 0 और इस b पॉइंट का कंसीडर करेंगे 0 कॉमा b में, और ये पॉइंट a। तो हमें a और b की वैल्यू h और k की फॉर्म में फाइंड करनी है, केवल इतना ही तो है। वहां मिड पॉइंट गिवन था तो हमने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट लगाए थे, यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन नहीं, यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा सिंस पॉइंट r डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2, तो सेक्शन फार्मूला से x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m, परहैप्स यही होता है। तो देखिएगा mx2 m ये होता है, n ये होता है, ये पॉइंट होता है आपका m और ये पॉइंट होता है आपका n। अगर मिड पॉइंट होता तो x1 x2 अपॉन 2 हो जाता। ठीक, तो mx2, m की वैल्यू है आपकी 1 और x2 की वैल्यू है आपकी 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 प्लस n की वैल्यू आपकी 2 है और x1 की वैल्यू है a अपॉन 1 प्लस 2, और ये x जो है वो h गिवन है, दैट इज ये हो गया आपका 2a अपॉन 3। यहां से a की वैल्यू h की फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज a इक्वल टू आपका आ गया 3h अपॉन 2। अगेन y इज इक्वल टू m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m/2 यानी आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, और n/1 का मतलब ये आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ अपॉन 3 रहेगा, और ये y की वैल्यू जो गिवन है वो k गिवन है, तो k इक्वल टू यहां से आपका हो गया है b अपॉन 3, दैट इज यहां से आपकी b की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3k। The intercept form of a line, intercept form of a line, किसी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं a और b की, जो a की वैल्यू हमने फाइंड की है इसकी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 3h अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन b की वैल्यू फाइंड की हमने 3k इज इक्वल टू 1। इट कैन बी रिटन एज 2x अपॉन 3k प्लस y अपॉन 3h, और ये k इज इक्वल टू 1। यहां से 3 से इसमें कंप्लीट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, हो जाएगा 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 3। इट हैज प्रूव्ड। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना चाहो तो 2k x प्लस h y इज इक्वल टू 3k h, ये भी दे सकते हैं। आपको जैसा भी गिवन हो वैसा आप समझ सकते हैं। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन विच वी हैव गिवन दैट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट 3, 0, -2, -2 एंड 8, 3 आर कोलिनियर। लाइन के कॉन्सेप्ट के आधार पर बचा है। अगर आपके कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, जैसे एक पॉइंट आपका ए है, ये आपका कोई पॉइंट बी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका सी है, तो अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर है तो यहाँ पर होना चाहिए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ
BC, स्लोप ऑफ, इफ क्वेश्चन है आपका 19, और ये आपका ए पॉइंट की कॉन्सेप्ट हमको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, और सी के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 8,2। हमें ये प्रूफ करना है ये लीनियर है, कोलिनियर मींस ये एक ही लाइन में है, जब आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब देखिएगा ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हमको क्या करना, by2 माइनस by1, by2 माइनस by1 यानी -2 अपॉन, ओ सॉरी, by2 माइनस by1 डायरेक्ट कर रहे हैं, -2 0, और x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस 3 इज इक्वल टू BC का स्लोप फाइंड करने के लिए by2 माइनस by1 मीन्स हो जाएगा आपका by2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 हो जाएगा 10, 8 माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हो गया कुल मिलाकर के -2 अपॉन -5, ये हो गया आपका 4 अपॉन 10। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा माइनस का 2 अपॉन 5, मतलब 2 अपॉन 5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा आपका 2 अपॉन 5। तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आपका आ रहा है, हेंस 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 9.2 को हम कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके 1 to 8, 9 to 13 एंड 14 to 19 इस प्रकार से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवाई है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी इस क्लास में। दैट्स ऑल।